जब मन की स्थिति शांत ना हो और आप शुरू हो जाएंगे मंत्र करना तो बड़ा मुश्किल है। मन यहाँ वहाँ भाग रहा है तो मंत्र अच्छे से होगा नहीं, तो थोड़े ही समय में छोड़ दोगे करना। मन को सिर्फ मंत्र से भी हम रोक सकते हैं, पर यह काम वो कर सकेंगे जो सत्वगुणी हैं। और जब आप ये अभ्यास करते हैं, इससे तुम अपने सत्वगुण को ही तो बढ़ा रहे हो प्यारे। दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ द प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड हैपेंस। देखिए, आज आपने कल की अपेक्षा ज्यादा अच्छा किया, ऐसा महसूस हो रहा है। कल बहुत हिलजुल हो रही थी, आज गीता का श्लोक दिया, समझ लगी आपको, तो आपने अपनी उस गलती को खुद से ही ठीक कर लिया। शरीर को स्थिर रखना एक बहुत बड़ी साधना है। सांस गहरी रखते हुए जब हम त्राटक को करते हैं तो ये हमारे मन को बिल्कुल बांध देती है। अब इस बंधे हुए मन के साथ जब परमेश्वर का नाम सुमिरन करोगे तो इतना आनंद वो देता है, क्योंकि मन ठहर गया ना, ठहरे हुए मन में उस आनंद स्वरूप का जो झलक है, छवि है, वो पड़ जाती है। वाणी में ये शब्द आया, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। प्रभु आपका नाम अमृत के समान है, जो भी सुमिरन करेगा वही सही अर्थ में जीता है। जिसनु कर्म प्राप्त होवे सो जन निर्मल थीवे। जिसके अच्छे कर्म होंगे उन्हीं को ये प्राप्ति होगी, और वही लोग, सो जन, वही लोग निर्मल थीवे, वो निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो परमात्मा का नाम हमें पवित्र करता है। उस नाम को करना कैसे है, उसकी शुरुआत कैसे करो, उसकी तैयारी कैसे करो, वो आपको हमने अभी पहले करा दी। अब इस तैयारी के बाद जब आप नाम सुमिरन करेंगे, अब देखिए, मंत्र आपको जो अच्छा लगे या जो आपके गुरु ने दिया हो, डजंट मैटर्स। आपको वाहेगुरु नाम अच्छा लगे वो करो, मूल मंत्र अच्छा लगे वो करो, शिव मंत्र अच्छा लगे वो करो, कृष्ण मंत्र अच्छा लगे वो करो, कोई जिद नहीं उसमें। सिर्फ ओम अच्छा लगे वो करो, एक ओमकार अच्छा लगे वो करो, अल्लाह अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं। उसकी विधि सही होनी चाहिए। तो ये पहले तैयारी करी, और फिर उसके बाद आप श्वास दर श्वास मंत्र करो। हर श्वास में मंत्र, हर श्वास में मंत्र, हर श्वास अंदर जा रही, मंत्र मन में चल रहा, श्वास बाहर जा रही, मंत्र चल रहा। This will create a beautiful rhythm, and it will create a wonderful, peaceful state of mind. श्रवण करें इस शब्द को। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम, जिसनो कर्म प्राप्त होवे सो जन निर्मल थीवे। जिसनो कर्म प्राप्त होवे सो जन
हो सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। पार ब्रह्म हो सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपुरे की वाणी, जप आनंद करो नित प्राणी। गुरपुरे की वाणी, जप आनंद करो नित प्राणी। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत हर साचा सिमरो पाई, साचा सिमरो पाई। साध संग सदा सुख पाइए, हर बिसर न कबहू जाई। साध संग सदा सुख पाइए, हर बिसर न कबहू जाई। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुरु चरनी मन लागा। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुरु चरनी मन लागा। गुण गावत आचुत अविनाशी, अन दीन हर रंग जागा। गुण गावत अच्युत अविनाशी, अन दीन हर रंग जागा। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम।
पाए, हर की कथा सुहेली। मन इच्छे से फल पाए, हर की कथा सुहेली। आदि अंत मध नानक को सो प्रभ होआ देली। आदि अंत मध नानक को सो प्रभ होआ देली। अमृत ना परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। जिसनो कर्म प्राप्त होवे, जिसनो कर्म प्राप्त होवे, सोचन निर्मल थीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। अमृत पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। जिसके भाग्य जाग जाते हैं उसके लिए परमेश्वर की यह सहायता उपलब्ध हो जाती है कि उसको कथा कीर्तन अच्छे लगने लग जाते हैं, और वो जितना श्रवण करता जाता है उतना उसका मन दृढ़ और शक्तिशाली होता जाता है। गुरुपुरे की वाणी, इस पूरे गुरु की वाणी को सुन और तेरे मन के अंदर इस वाणी का, उस नाम का जप करके एक अनंत आनंद की अनुभूति जो है सो आ जाती। गुरुदेव कहते हैं हर साचा सिमरो भाई, सच्चे का सिमरन कर। सिमरन शब्द निकला है स्मृति से। स्मृति मतलब टू रिमेंबर, याद करना। अब आप देखो, आप किसको याद करते हो? तुम्हारा मन यदा कदा याद करता है तो संसार को याद करता है, परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा को याद करने का अर्थ क्या है? शुरू करता है तो किसी नाम से, किसी एक मंत्र से, किसी एक शब्द से वह मन में तुम्हारे चलता हो, तुमको उसकी स्मृति आते। तो मैंने ईश्वर की याद कैसे? ईश्वर के नाम से। हमारे इस मन को सोचने की बीमारी है, ये कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये सोचे बगैर रह नहीं सकता। तो ज्ञानी जनों ने कहा जब ये मन को सोचना ही है तो फिर सोचो ईश्वर के बारे में। तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारी याद में अगर आए ही तो परमात्मा आवे, तो नामस्मरण चले, नाम स्मरण चले, नाम चलता रहे। नाम 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 करते करते एक दिन ना मैं हो जाएगा। ना मैं है नहीं, ना मैं, ना मैं, ना मैं, ना मैं। कौन है? फिर सिर्फ परमात्मा ही है। नाम सुमिरन के लिए इसीलिए इतना जोर दिया गया। ये जो मन को सोचने की आदत है, उसकी आदत में कहते आप ईश्वर को ले आओ,
बाकी सब चीज़ों को सोचने से तो कोई फायदा नहीं। अब जैसे बाहर सर्दी है, अब आप सोचो हाय बड़ी सर्दी, हाय बड़ी सर्दी, हाय बड़ी सर्दी, तो उसे सर्दी कम थोड़ी हो जाएगी, उतनी रहेगी। सर्दी है, जान लिया, ठीक है भाई, अब मन में याद किसको करेंगे? बोले तो परमेश्वर को ही करेंगे। तो कोई एक शब्द जो ईश्वर की स्मृति तुम्हें दिलाए, उस एक शब्द को पकड़ लीजिए और वह मन में निरंतरता से चलता रहे। आ जाएगा बीच बीच में इधर उधर का संसार का ख्याल, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी प्रायोरिटी, द फोकस, द अटेंशन, द टारगेट इज ऑलवेज टू कीप द नाम इन द माइंड। अब आपके अंदर सोचो, एक तो ये है उसने क्या किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसको मैं ये मजा चखाऊं, उसको मैं ऐसे करूं, उसके ऐसे हो जाए, उसके वैसे हो जाए, उसने ये कपड़े पहने, उसने वो ज्वेलरी पहनी, उसने कहाँ से ली होगी। एक तो है कि इस तरह के विचार तुम्हारे चलते रहे मन में। एक है आपके मन में नित्य सिर्फ राम चल रहा है, राम 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 राम, मंत्र ही मंत्र चल रहा है, ओम 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 ओम। जब आप संसार का विचार करते हैं तब उससे कुछ नेगेटिव इमोशंस जाग जाते हैं। जब ये नकारात्मक भावनाएं मन में जाग जाती हैं तो आपके शरीर में वैसे हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, तो आपका पूरा शरीर का जो चलना है, जो केमिस्ट्री है, वो बदल जाती। जैसे आपको याद आ गए आपके मृत जो मर चुके हैं, ऐसे कोई रिश्तेदार, माँ है, पिता है, उनके साथ बिताया बचपन की तकलीफ़ें, ये सब याद आने लग जाए। तो मैंने देखा 70-75 वर्ष का हो जाता है, पर कभी बचपन की बात करें ना तो कभी रोने लग जाएगा बात करके कि ऐसा हुआ था, और कभी हंसने लग जाएगा ऐसा हुआ था। तो स्मृतियां भावनाओं को जागृत कर देती हैं। जब आप रोते हैं तो शरीर में, चिंता करते हैं तब शरीर में कॉर्टिसोल नाम का द्रव्य, रसायन सीक्रेट होने लग जाता है। और लंबे समय तक चिंता करने वालों के शरीर में कॉर्टिसोल अगर रिलीज होता रहेगा तो उनका हृदय, उनका ब्लड प्रेशर, उनका शरीर में भोजन पचाने की शक्ति, उनके पैनक्रियास से उचित मात्रा में इंसुलिन का निकलना, उनके लिवर की फंक्शनिंग, कोई ना कोई चीज़ के ऊपर कुठाराघात हो जाएगा। अब आप ऐसी यादों को लाएं जिससे आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती हो, ये भी बड़ी अजब चीज़ है। तब आपके शरीर में एक दूसरा रसायन है जिसकी सिक्रीशन शुरू हो जाती है। बहुत एक्साइट हो जाए, छलांगे मारने लग जाओ किसी बात को याद कर करके, या बहुत गुस्से में आ जाओ, तो गुस्से में आए, चिंता में आए तो कॉर्टिसोल, और दूसरा आया तो एड्रेनलिन हो जाता है। और फिर कभी कभी कुछ मीठी मीठी यादें भी होती हैं, प्यार वाली यादें भी होती हैं, तब एंडोर्फिन्स आ जाती हैं। एंडोर्फिन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अब हमारा मन निरंतर सोचता रहता है, पिछली यादों को करता रहता है, और पिछली यादें कर करके अपने शरीर में हम ऐसे ऐसे रसायनों को उत्पन्न कर लेते हैं जिससे हमारे शरीर का नुकसान होता है। तो सोचते रहने की, पुरानी यादों में घुसे रहने की जो आदत है उसको तोड़िए। भाई निकल गया बचपन, तुम्हारे 1000 बार याद करने से भी वापस तो आने नहीं वाला। अब तो मरो, फिर जन्मो, फिर ही बचपन मिलेगा, अदरवाइज इट इज गॉन। जवानी जिनकी चली गई, अब वो याद करते रहने से वापस थोड़ी आ जाएगी। तो आज क्या है, उस जीवन को जियो। आज के वर्तमान में अपने मन को पुरानी स्मृतियों में जाने से रोकना चाहिए। देखें, हम हजारों लोगों को मिलते हैं, ये मेरे अनुभव से बात आती, जब भी वो किसी कड़वी बात को मुझे कहते हैं, आज भी उनको गुस्सा आ जाता है। 20 साल पुरानी बात हो, 50 साल पुरानी बात, कोई दुख की बात, शोक की बात याद करते हैं, आज भी वो रोने लग जाते, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था।
ऐसा नहीं कि तुम जाओगे तो तुम्हारे ही ऐसे, अगर हम याद करेंगे पुरानी बातों को तो हमें भी कष्ट होगा। भाई अगर सर्दी लग रही, तुमने शाल स्वेटर लिया तो हमने भी तो पहन रखा है ना, नियम सबके लिए एक सा है। इसलिए कबीर जी कहते गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। करनी दोनों की बराबर, पाप पुण्य दोनों के ऊपर बराबर, स्मृतियों का आघात दोनों के ऊपर बराबर। इसलिए बुरी स्मृतियों को बार बार कुरेदने से हम उन्हें और पक्का कर लेते हैं। इसलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो, जाने दो उसको। जिन्होंने तुम्हें सताया उन्हें माफ कर दो, बेचारे अज्ञानी थे। और जिन्हें तुमने जिनको सताया है, तुम उनसे मन ही मन क्षमा मांग लो कि मुझे भी समझ नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो दूसरों को क्षमा दे दो, अपने लिए क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, क्षमा देने से हम बड़े नहीं होते। सच ये है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन से ये बोझ निवृत्त कर देते हैं, हम अपने दुखों को अपने से दूर कर देते हैं। आप किसी पर एहसान नहीं करते हो जब किसी को उसकी गलती की माफ़ी देते हो, क्योंकि अगर माफ़ी नहीं दोगे तो तुम भी तो दुखी होते रहोगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और हर बार याद कर करके दुख पाओगे। तो ये बहुत बड़ी सजा है। डोंट गिव दिस पनिशमेंट टू योरसेल्फ। किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसको क्षमा कर दो। किसी को आपने कष्ट दिया तो अपनी भूल को स्वीकार कर लो, आगे से वैसे मत करो। और इसमें ज्यादा कोई चक्कर नहीं है। पर हम ऐसी गंदी आदतें पाल के बैठे हैं, हम बुरी चीज़ों को याद ही करते रहते, ये मेरे साथ बुरा हुआ, वो मेरे साथ बुरा हुआ। अब जिसको हम याद करेंगे वैसे इमोशंस, वैसे हार्मोन्स, वैसे केमिकल शरीर में आ जाते हैं। तो संत लोगों ने कहा याद ही करना है तो ईश्वर कर, याद ही करना है तो परमात्मा को कर, क्योंकि उसका नाम आनंदमयी है, अमृतमयी है। तो उसे याद करने से मन में अमृत का संचार होगा, आनंद का संचार होगा। और फिर हर साचा सिमरो भाई, अरे हरि का सुमिरन कर, वही सच्चा है। साध संग सदा सुख पाइए, हर बिसर न कबहू जाइए। अब मुझे आप बताओ, साधु की संगत में बैठो तो क्या कभी दुख हो सकता है? अब यहाँ आप आए हो, हमारे साथ रह रहे हो, जो आप खाते हो वो हम खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, सत्संग सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, ध्यान करते हो, गंगा जी के तट पर बैठते हो। तो साधु संगत में बोलो कौन सा दुख है? सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। अच्छा, क्या खाना, क्या पकाना, कहाँ से लाना, ये भी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। बना बनाया भोजन सामने तैयार, राइट? तो भोजन का प्रबंध, बैठने का प्रबंध, सत्संग का प्रबंध, तो साधु के संग में तो हमेशा ही सुख होता है। तो ऐसी सुंदर भावना के साथ जब हम जीवन को जीते हैं तो हमारे विघ्न विनाशन, सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा। सब विघ्न माने कष्ट, अड़चने दूर होती हैं, सब दुख नष्ट हो जाते हैं। गुण गावत अच्युत अविनाशी, अनदिन हार रंग जागा। उस अच्युत माने जो कभी चूकता नहीं, जो कभी गिरता नहीं, उस अविनाशी परमात्मा का रंग हमारे मन को लग जाता है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सुमिरै सो जीवे। इसका अर्थ जो सुमिरन नहीं कर रहा वो जी ही नहीं रहा। आप अपने बच्चों को कार, स्कूटर, कपड़े, जेवर ये सब दे के बहुत खुश होते हो, जरूरी है, जरूर दीजिए, अच्छे से दीजिए। पर सबसे बड़ी भेंट जो तुम अपने बच्चों को दे सकते हो वह है अमृत नाम का सुमिरन करें। और वो आपको देखकर, आपकी प्रेरणा से सुमिरन करने लग गए तो जानना तुमने अपने माँ पिता होने का फर्ज निभाया। और अगर सिर्फ धनमाल ही दिया उनको, सत्संग का लगाव, सत्संग का प्यार, सुनने की चाह और ईश्वर भजन करने की रुचि अगर उनके अंदर तुम उत्पन्न नहीं कर सके तो माँ बाप होने के नाते ये आपकी एक असफलता है।
देखो, एक पीढ़ी चली जाती है, नई पीढ़ी आती है। अगर वह नई पीढ़ी धर्म के संस्कारों के युक्त नहीं है, सत्संगी नहीं है, ईश्वर भजन करने वाली नहीं है, कलयुग ऐसे ही फैलता है। बुरे से बुरे से बुरे फिर जब लोग होने लग जाते हैं, उसी को फिर हम भीषण कलयुग कहते। कलयुग कहीं बाहर से नहीं आता, हम बनाते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रहना चाहिए। हम तो भजन करें ही करें, हमारे बच्चे भी उसको लेवें, सीखें, सत्संगी बने, संत सेवी बने, उनके अंदर तीर्थ में जाने की इच्छा होवे, मौन रखने की, जप करने की, स्वाध्याय करने की, संतों को श्रवण करने की, संतों का दर्शन करने की, ये इच्छा उनके अंदर होनी चाहिए। ना हो तो बनाइए, और नहीं बना पाए तो आपने फिर अच्छा काम नहीं किया है। फिर वही बात होगी, दुशासन उत्पन्न कर दिए आपने, पांडव नहीं उत्पन्न कर पाए। दुशासन नहीं चाहिए हमें, दुर्योधन नहीं, हमें अर्जुन जैसे बच्चे चाहिए। इतना ही कहते हुए वाणी को विश्राम। शाम की सिटिंग से पहले कोशिश करिएगा कि बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सैर करनी हो, थोड़ा शरीर को व्यायाम देना हो तो फिर जरूर घूमिए, अन्यथा गंगा तो बिल्कुल सामने है, तो गंगा तट पर बैठकर आज के इस अभ्यास को, जिसमें आंख की पुतली ठहराना, पलक न झपकना और फिर श्वासोच्छ्वास संप्रेक्षय करते हुए मन में मंत्र जप करना, ये अभ्यास आप अपने टाइम पे अपने हिसाब से खुद करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम को पुनः मिलते हैं फिर।